श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 जनवरी 2025 यानी कि शुक्रवार को पड़ रही है पौष महीने की संकटी चतुर्थी। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। जो गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और महीने की संकट चतुर्थी शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 दुर्वा घास वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 दुर्वा का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, सभी लोग जानते हैं शुक्रवार संकटी चतुर्थी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है वह 7 दुर्वा घास वाला उपाय है। दोस्तों, इस शुक्रवार संकटी चतुर्थी के दिन आप लोगों को इस 7 दुर्वा घास वाले उपाय को जरूर करना है। दोस्तों, अगर आपने इस पौष महीने के शुक्रवार के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए इस उपाय को एक बार जरूर करें। देखिए, इस पौष महीने के शुक्रवार संकटी चतुर्थी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं वह पौष महीने के शुक्रवार के दिन एक छोटा सा उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, का आपको कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, कोई सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष भी दोष हो सकता है। इस दिन आप लोगों को यह उपाय जरूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का फल तो हमें मिलता ही है, परंतु इस उपाय का हमें और भी अधिक और बड़ा होकर के फल मिलता है। अगर आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता सबसे पहले है दुर्वा घास, जिसे आप सब लोग जानते ही होंगे कि भगवान गणेश जी को दुर्वा घास समर्पित होती है। तो आपको यह दुर्वा की आवश्यकता होगी, साथ में 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। और आप जब भी इस उपाय को करें तो आपको प्रातः काल सुबह सुबह ही यह उपाय करना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आपको 1 दुर्वा घास लेनी है। अगर आधा दुर्वा भी मिल जाती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको दुर्वा घास लेनी है। अगर ज्यादा ना मिले तो उस स्थान पर 1 दुर्वा घास भी ले सकते हैं। दुर्वा आपको आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगी। बस याद रखिएगा, शुद्ध दुर्वा का घास ही लेनी है, मतलब उसे शुद्ध करके ही उपयोग में लिया जाएगा। आपको करना क्या है, 1 दुर्वा घास आपको लेनी है, दुर्वा के साथ में आपको 1 लोटा जल लेना है और इन दोनों ही चीजों को लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाइए। शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आप भगवान शिव जी के पास में बैठ जाइए। शिव जी के पास बैठने के बाद जो शिव जी की शिवलिंग होगी, शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले आपको यह दुर्वा घास को समर्पित करना है। दुर्वा को इस प्रकार से समर्पित करना है कि जो दुर्वा की डंडी होगी उसका मुख वह जलाधारी की तरफ हो, जहाँ से जल नीचे की तरफ गिरता है। तो इस प्रकार से यह दुर्वा घास आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। और 1 लोटा जल जो आप अपने साथ लेकर के आए हैं, इस जल को उसी दुर्वा के ऊपर भगवान
भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से आपको समर्पित कर देना है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यह उपाय उस व्यक्ति को करना है जो व्यक्ति जिसकी नौकरी नहीं लग रही हो, जो परीक्षा में पास होना चाहता हो। इस व्यक्ति को अपने हाथों से यह उपाय अवश्य करना चाहिए, उसका काम अवश्य बनेगा। इस उपाय को करने के बाद आपको 3 महीने लगातार इस उपाय को करते रहना है, जब तक कि आपकी नौकरी ना लग जाए, आपका काम ना बन जाए, आप परीक्षा में पास ना हो जाए। दोस्तों यकीन मानिए 3 महीने के अंदर अंदर आपका सभी काम बन जाएगा। तो देखिए दूसरे उपाय, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना होगा, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए इन्हीं सभी सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखें यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग हैं उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है, यानी कि दोनों लौंग पर अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, शहद से उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वह समाप्त हो, जीवन के जो संकट हैं और समस्याएं हैं वह भी समाप्त हो, जीवन से जो कर्जे की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाली लौंग जो आपने शहद से इसका लेपन किया था, इसको आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस शुक्रवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय के बारे में। तो देखियो यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। इस उपाय से 5 हरे मूंग का ये उपाय आपको करना है। ध्यान रखिएगा हरी मूंग कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग है उसमें से जो पहला हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज जी होते हैं और उनका जो उठा हुआ पैर होता है वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। या फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। और फिर आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव जी की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। शिव जी की जो जलाधारी होती है जहाँ से जल बह कर के आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना है। अब दोस्तों चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग को समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उसे आपको जल के पात्र में डाल लेना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उनके लिए प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू के
लिए कर रहे हैं या धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। जो गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं हैं वह सभी समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको जो उपाय बताए हैं उनमें से जो भी उपाय आपको आसान लगे वह उपाय आपको अवश्य कर लेना चाहिए। इससे आपके जीवन के धीरे धीरे सभी दर्द कष्ट समाप्त हो जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव।